गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम 9th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। 9th चैप्टर है हमारा अकाउंटिंग फॉर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोफेशनल पर्सन्स। कि नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन अपने अकाउंट्स कैसे मेंटेन करती है या एक प्रोफेशनल पर्सन अपने अकाउंट्स कैसे मेंटेन करता है, वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। लेकिन इसको सीखने से पहले हमारे लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि ये नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होते क्या है, किसको कहते हैं हम नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। देखिए बेटा, आप सब जानते हैं कि ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो गुड्स में डील करते हैं। किस में डील करते हैं? गुड्स में डील करते हैं, और इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बोल दो या एनपीओ बोल दो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ये गुड्स में डील नहीं करते हैं, बल्कि अपनी सर्विस लोगों को क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं, वो भी पब्लिक सेवा करने के उद्देश्य से, पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करने के ऑब्जेक्टिव से। तो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, पब्लिक की सेवा करना होता है। ठीक है। और प्रोफेशनल पर्सन तो आप जानते हो, जो अपनी स्पेशल एबिलिटी की वजह से पब्लिक को अपनी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, जिसके बदले वो क्या लेते हैं, फीस लेते हैं। तो देखिए, इसमें आपको बताया गया है कि ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन आर इस्टेब्लिश विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्न प्रॉफिट, की जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए होती है, लेकिन जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। क्लियर। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स, नंबर 1, सेपरेट लीगल एक्सप्रेशन, इनका अपना एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है। सर्विस इनका मोटिव होता है, प्रॉफिट इनका मोटिव नहीं होता है, बल्कि इनका मोटिव होता है पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करना। ये हमेशा वेलफेयर वर्क के लिए काम करती है, भलाई के लिए ये काम करती है। इनके सोर्स ऑफ जो फंड हैं वो आते हैं मेंबर्स से, पैसा मिलता है, या गवर्नमेंट से इनको क्या मिलती है, एड मिलती है, गवर्नमेंट से इनको फंड ऑर्गेनाइज कराया जाता है, और मैनेज्ड बाय इलेक्टेड पर्सन। और इस एनपीओ जो भी होते हैं या नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, इनको मैनेज करने का काम ऑनर नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ कोई ऑनर होता ही नहीं है। इलेक्टेड जो पर्सन होते हैं वो लोग इसको क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। अब आता है नीड्स फॉर मेंटेनिंग अकाउंट्स। अब आपने देखा कि हमने ये पढ़ा कि जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना ही नहीं होता। तो जब हमें ये पता ही नहीं लगाना कि कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव तो सर्विस प्रोवाइड करना है, तो फिर अकाउंट्स मेंटेन करने की क्या नीड है। तो उसके पीछे कारण सुनिए। फर्स्ट, ये पता करना कि जिस ऑब्जेक्टिव के लिए हमने इसको इस्टेब्लिश किया है वो पूरा हुआ है या नहीं है। लिक्विडिटी पोजीशन हमें सोसाइटी की पता लग सके, और मेंबर्स को इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी अकाउंट्स को क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल। आप इसे बोल सकते हो बेटा ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग। क्या बोल सकते हैं? ट्रेडिंग एंड नॉन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है इनमें क्या डिफरेंस होता है? तो देखिए बेटा, नंबर 1, बेसिक ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना, कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक ऑब्जेक्ट होता है प्रॉफिट अर्न करना, जबकि नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है सर्विस एंड वेलफेयर वर्क। ऑनरशिप, कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में ऑनरशिप उनके हाथों में होती है जो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, जबकि इसमें ऑनरशिप किसके हाथ में होती है? पर्सन हु डोनेट द कैपिटल फंड, जो उस
ऑर्गेनाइजेशन में पैसा डोनेट करता है उसके पास क्या होती है, ऑनरशिप होती है। नेक्स्ट, टू ड्रॉ फाइनेंशियल पोजीशन, ध्यान रखना यही सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है वो फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाने के लिए ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बनाती है, जबकि नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो अपने यहाँ रिसीप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाती है। रिसीप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाती है। क्लियर। उसके बाद है कंसिडरेशन ऑफ रिवॉर्ड। रिवॉर्ड कंसिडरेशन क्या होता है, देखिए कॉमर्शियल का रिवॉर्ड हमेशा प्रॉफिट होता है कि कितना प्रॉफिट कमाया उससे हमें पता चलता है, जबकि इसमें आता है एक्टिविटीज़ की सरप्लस और डेफिशिएंसी से हम पता लगाते हैं। फिर है एक्सेस ऑफ फंड, इसमें हम जो फंड है वो मेंबर्स में क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी जितना प्रॉफिट हुआ है वो उसके ऑनर्स में बांट दिया जाता है, लेकिन इसमें कभी भी बांटा नहीं जाता है। क्लियर। अब आता है बुक्स केप्ट बाय नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी बुक्स अपने पास रखते हैं, कौन कौन सी बुक्स इनके द्वारा रखी जाती है। तो देखिए बेटा, फर्स्ट है आपकी कैश बुक। देखिए जितनी भी एनपी होती है वो अपने यहाँ कैश बुक जरूर रखती है। नंबर 2, स्टॉक रजिस्टर। देखिए ये संस्थाएं गुड्स में तो डील नहीं करती, लेकिन आपको पता है ये संस्थाएं जो होती है इनके पास भी सामान तो होता है, जैसे स्कूल है तो टेबल है, फर्नीचर है, रजिस्टर है, स्टेशनरी है, ये सारी चीज़ें इनके पास होती है। तो ये जो भी सामान इन संस्थाओं के पास होते हैं उनके लिए क्या मेंटेन करके चलती है, स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करती है। नंबर 3, थर्ड, मेंबर्स रजिस्टर। जितने भी इन ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स होते हैं उन मेंबर्स के लिए एक मेंबरशिप रजिस्टर रखा जाता है। और लास्ट में आएगी सब्सिडरी अदर बुक्स। इसके अलावा भी बुक्स रखी जाती है जो कि रिक्वायर्ड हो, बाकी मेनली 3 ही रखी जाती है, कैश बुक, स्टॉक रजिस्टर और मेंबर्स रजिस्टर। उसके बाद आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, तो ध्यान दीजिए ये अपने यहाँ 3 स्टेटमेंट बनाती है। नंबर 1, रिसीप्ट एंड पेमेंट, नंबर 2, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड नंबर 3, बैलेंस शीट। तो यहाँ ध्यान देने की बात है बेटा, अगर आपसे पूछी जाए कि कौन कौन सी बुक्स बनाई जाती है, विच बुक्स आर मेंटेन्ड बाई नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो बुक्स में आएगी कैश बुक, स्टॉक रजिस्टर और मेंबर रजिस्टर। लेकिन विच अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें आएगा आपके रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। उसके बाद आता है सम स्पेशल आइटम्स। अब देखिए स्पेशल आइटम्स में आपके सबसे पहले आता है आइटम ऑफ फुली रेवेन्यू नेचर। कुछ आइटम्स होते हैं जो पूरी तरह से रेवेन्यू नेचर के होते हैं, कुछ होते हैं जो कैपिटल नेचर के होते हैं, और कुछ होते हैं जो रेवेन्यू और कैपिटल दोनों के होते हैं। तो ढंग से सुनिएगा, रेवेन्यू नेचर के जितने भी आइटम होते हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो होते हैं। फिर से सुनिए, रेवेन्यू नेचर के जितने भी आइटम्स होते हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो होते हैं, जबकि कैपिटल नेचर के जितने भी आइटम्स होते हैं वो बैलेंस शीट में शो होते हैं। अब है आइटम्स ऑफ फुल्ली रेवेन्यू नेचर। फुल्ली रेवेन्यू नेचर के आइटम्स कौन कौन से होते हैं जो सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाते हैं। नंबर 1, सब्सक्रिप्शन यानी चंदा। क्लियर। अब इन सब्सक्रिप्शन को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैसे शो करते हैं, किस तरीके से शो करते हैं, उनको शो करना और इनसे रिलेटेड जो रूल्स हैं उसका वीडियो हम आपको इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। तो बेटा ये सारा टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दिया जाएगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो बच्चे आप लोग मुझसे इंडिविजुअली पूछ सकते हो।